हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सारी टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने दो डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हो या डिफरेंट एटम्स हो, तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स अगर एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना ले, जैसे कि ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों ने मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना दिया। रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट कंबाइन विद द अनदर वन to give a one single compound or a molecule, that is called combination reaction. So most important reaction, C plus O2, carbon plus oxygen will give rise to carbon dioxide. That is the most important reaction. So इस टाइप की रिएक्शन तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते ही आ रहे हैं। एक और रिएक्शन हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे सामने इस बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है और इसमें हम वाटर डालते हैं। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गई, कुछ एक एनर्जी भी इसमें रिलीज होगी, जिसको आप इजिली इस हैंड के साथ आप बीकर को टच करेंगे तो आप फील करेंगे इसकी हॉटनेस को। तो इसमें कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसमें कुछ एक एनर्जी भी रिलीज होती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं। ओके, इसकी और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। C+O2, पहले ही मैंने अभी आपको बताया है, C+O2 गिव राइज टू CO2 एंड H2 and O2, वाटर की फॉर्मेशन भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में दो डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर CO2 बना रहा है, यहाँ पर वाटर बना रहा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, एक्सो और थर्मिक। एक्सो का मीन्स होता है गो एंड थर्मिक का मीन्स होता है हीट। जिस किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी डेली लाइफ में ये कॉमन एग्जांपल्स है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर थ्रो आउट करते हैं। इस रिएक्शन में, रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। जब भी हम एयर को बाहर ब्लो करते हैं, इस केस में हमारे माउथ से हॉट एयर बाहर आती है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। डाइजेशन ऑफ द फूड भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जो भी एनर्जी केमिकल फॉर्म में फूड में स्टोर होगी, जब भी उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी में एज अ मस्कुलर एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड में कौन सी रिएक्शन अकर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अगर इसको आपको बैलेंस करना भी आ सकता है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ अगर ये कंबाइन करे, देन इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और कुछ एक एनर्जी भी इसमें रिलीज होगी। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब भी हम एक कंपाउंड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, सिंगल कंपाउंड दो मॉलिक्यूल्स में, दो एटम्स में टूट जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकंपोजिशन का मीन्स होता है जब भी एक सिंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा भी डिवाइड हो सकता है। ये इसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर रिलीज नहीं हो रही, कंपाउंड इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक भी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडो और थर्मिक। एंडो का मीन्स है एब्जॉर्ब एंड थर्मिक का मीन्स है अगेन हीट। जिस किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक्टिविटी में। जब भी हम फेरस सल्फेट FeSO4 के सोल्यूशन को हम अगर हीट अप करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट्स?
तो इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी, यूज अप होगी, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब भी ये हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये तीनों कंपाउंड्स ये सिंगल कंपाउंड से ही मिलकर बने हैं, तो ये तीनों कंपाउंड्स डीकंपोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। नेक्स्ट हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कंपाउंड इजीएस्ट रिएक्शन है कैल्शियम कंपाउंड लाइमस्टोन में। सो जब भी हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स बना देता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर आएगी। सो इस टाइप की रिएक्शन में भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड की है हमने डीकंपोजिशन करवाने के लिए, सो इसको हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। जब कभी भी हम डीकंपोजिशन हीट को पास करवा के हम प्रोसीड करवाएं तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और सिंपल डीकंपोजिशन भी आप इससे कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाली रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट के लिए। नेक्स्ट, अदर डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब कभी भी हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ अगर हम बैटरी को अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ बैटरी को अटैच करेंगे, स्टूडेंट्स आप देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, इसके बबल्स निकलेंगे। सो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बबल, हाइड्रोजन की गैस के बबल वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मिलेंगे, कैथोड पर मिलेंगे, और ऑक्सीजन गैस के बबल वो हमारे सामने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस एनोड पर मिलेंगे। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो अमाउंट निकलेगी, रिलीज होगी, वो डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन की अमाउंट डबल होगी ऑक्सीजन की अमाउंट से। सो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, सो इसीलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन, हम सनलाइट की पास करवाने के बाद भी हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड मैंने ले रखा है। जब भी चाइना डिश में हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और इसमें सनलाइट फॉल करवाएंगे, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स इसके सामने इसका कलर जो चेंज हो जाएगा। सो पहले जो व्हाइट ग्रे कलर का था, लाइट ग्रे कलर का था, ये डार्क ग्रे कलर और ब्लैक बन जाएगा। सो इसमें देखिए स्टूडेंट्स सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की पासेस की वजह से सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेकअप हो गया। सो इसीलिए हम इस टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन को फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये वाली रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये करेगी। सो इसी टाइप की रिएक्शन और भी है सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी अपनी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप की रिएक्शन को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करने के लिए। इसे एज अ नेमिंग रिएक्शन भी ये वाली पूछी जाती है क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड पेपर में। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एनी फॉर्म, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम पहले सनलाइट की प्रेजेंस में भी हम ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कर सकते थे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके भी हम कर सकते थे, हम इसी टाइप की रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी कर सकते हैं। सो जब कभी भी हीट की प्रेजेंस में, हीट की पासेस में डीकंपोजिशन रिएक्शन करे तो हम उसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की पासेस में करे तो उसे हम इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन कहते हैं। जब कभी भी लाइट एनर्जी की पासेस में करे उसे हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो ये 3 डिफरेंट टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट हमने ले रखा है। जब कभी हम इसमें आयरन नील डालेंगे, कुछ एक समय बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं ये क्यों इसका कलर चेंज हुआ है? यस, क्योंकि इसमें भी एक रिएक्शन प्रोसीड कर गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड कर गई है, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर सल्फेट ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करे हैं। आयरन जो कि एक सॉलिड फॉर्म में हम आयरन नील की फॉर्म में लेंगे, तो जब कभी भी आयरन नील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, कॉपर को आयरन नीली डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट और कॉपर बना देगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसे कहते हैं, जब कभी भी एक कंपाउंड, एक एटम दूसरे एटम को इजिली डिस्प्लेस करवा दे। कौन सा एटम डिस्प्लेस करवाएगा? जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर पावरफुल होगा, वही एटम, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्प्लेस करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, बट कुछ एक समय बाद आयरन सल्फेट की वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया। ओके, सो ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर कर गई। ओके, सो नेक्स्ट है
इस टाइप की रिएक्शंस में जब भी एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करवा दे उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाले भी पॉसिबल है। जिंक और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएंगे। लेड और कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे लेड क्लोराइड और कॉपर की फॉर्म में ये दोनों रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें दोनों के दोनों कंपाउंड, दोनों के दोनों एटम्स जिंक और लेड दोनों ने कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया। क्या आप बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट इजिली डिस्प्लेस करवाएगा दूसरे वाले एलिमेंट्स को? यस, हम इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज को हम यूज कर सकते हैं। सो रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें हम डिफरेंट मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमें उसे रीअरेंज करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप देखेंगे कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो जैसे भी हम ऊपर से नीचे हम मूव करते हैं सो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है और जो भी मेटल्स ऊपर प्रेजेंट होंगे वो इजिली हाइड्रोजन के नीचे वाले एटम्स को इजिली डिस्प्लेस करवा सकते हैं। ओके, सो इसमें हम दो मेटल्स को देखेंगे जैसे पोटाशियम और मैग्नीशियम। पोटाशियम इसमें ऊपर प्रेजेंट है और मैग्नीशियम इसमें नीचे प्रेजेंट है। सो पोटाशियम इजिली मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करवा देगा। ओके, सो नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछली वाली रिएक्शन में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही उसको डिस्प्लेस करवा रहा था, बट यहां पर हमारे सामने दो एटम्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करवाएंगे और एक दूसरे की जगह को ले लेंगे। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब कभी हम एक टेस्ट ट्यूब में पहले सोडियम सल्फेट लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लेंगे। जब हम दोनों के दोनों सॉल्ट्स को यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को दोनों को मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे क्या रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो यहाँ पर जब भी हम डालेंगे तो देखेंगे एट द लास्ट इस रिएक्शन में बॉटम पर हमारे प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये प्रेसिपिटेट्स बेरियम सल्फेट के है। सो इनमें सोडियम सल्फेट ने बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन की, दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। सोडियम और बेरियम ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया और सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन गया। बेरियम क्लोराइड की समय को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो इसमें प्रेसिपिटेट्स भी फॉर्मेशन होते हैं तो इसीलिए हम इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉटम में प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन हो गए। ओके, सो नेक्स्ट कैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट अकर करती है स्टूडेंट्स? जो देखिए हमारे सामने पहले बेरियम क्लोराइड होगा और सोडियम सल्फेट होगा। जब भी इसमें रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करवा लेंगे। दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करवा लेंगे। बेरियम सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन यहाँ पर जरूर हो गए। सो बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे नीचे टेस्ट में पड़ा रहेगा। बोथ द कंपाउंड्स हैव एक्सचेंज देयर आयंस एंड दे स्टार्ट्स फॉर्मिंग दैट द न्यू कंपाउंड। सो इस टाइप की रिएक्शन में जिसमें दोनों के दोनों कंपाउंड्स ने